मुकदमा लगा के का उपाड़ लिए, कट उखाड़ लिए। हम तो कहते हैं कोई माई का जना हो तो मुकदमा करके जेल भेज के देख ले। मैं जब चाहूंगा तभी जेल जाऊंगा, उसके पहले तुम नहीं भेज सकते। सारे भाजपाइयों के बनारस के काले चिट्ठे हमारे पास पड़े हुए हैं। उनकी औकात नहीं पड़ती है कि मुकदमा कराने के बाद वो 4 बार एसपी ऑफिस में दौड़ के हमारे खिलाफ पैरवी कर सके। लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, और मिटा दो जुल्म की हस्ती को, बगावत हो तो ऐसी हो। और सच कहना अगर बगावत है तो फिर समझो कि मैं भी बागी हूँ। जेल में भेजोगे, इतना तेज बोलेंगे कि जेल की दीवारें टूट जाएंगी, इतना तेज बोलेंगे। जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, जो मुगलों की दलाली करते थे, वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे। जब हमको नींद नहीं आती थी तो हमारी मम्मी जो हमको लोरी नहीं सुनाती थी, करबला की कहानी सुनाती थी। एक सांसद के ऊपर गोली चली है, वो कहाँ से अपराधी आए थे? बारिश के जरिए ओला से टपके थे आसमान से। सरकार है तुम्हारी, सरदार भी तुम ही हो, आसान भी तुम ही हो, दुश्वार भी तुम ही हो। ऐलान कर रहे हो आतंक खत्म होगा, लेकिन आतंकवादियों के सरदार भी तुम ही हो। किस रावण की भुजा उखाड़ू, किस लंका में आग लगाऊं, जन जन रावण हर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों आज हम उपस्थित हैं बनारस में, और बनारस में आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं, जिनसे बात करने जा रहे हैं, जिनसे आपको मिलवाएंगे, एक ऐसा चेहरा जिसकी हम बात करें तो आज जब बनारस में कभी मोदी जी आते हैं, कभी योगी जी आते हैं, तो सबसे पहले इनको हाउस अरेस्ट किया जाता है। सबसे पहले फोर्स लगा करके इनको जो है नजरबंद कर दिया जाता है। एक ऐसा चेहरा जो एनआरसी की बात करें तो कन्हैया कुमार का नाम तो बड़ा सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन ये बनारस के रहने वाले आबिद शेख को भी बड़ी अच्छी तरह से आप जानते होंगे। ये भी एक नेशनल चेहरे में बेशुमार हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आबिद जी, हमारे चैनल जनादर्श भारत में आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत। आपने एक बार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ जी को, बड़ा उटपटांग चीज आपने कहा था, चिलमबाज आपने कह दिया था। उसके बारे में हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आपने ऐसी भाषा का प्रयोग करने की हिम्मत आपने कहाँ से पैदा की? अच्छा ये बताइए, वो योगी है तो निश्चित सी बात है लेते होंगे, और नहीं लेते हैं तो उनका डीएनए टेस्ट करा लीजिए। अगर नहीं लेते हैं तो कोई बात की जाए फिर। अगर वो मानते हैं कि वो योगी हैं तो वो लेते होंगे, निश्चित सी बात है। और इतना दिन मठवा में क्या कर रहे थे? रोज तो फूकम फाक मचा था। अब वही तक फूकते फाकते रहते हैं, अंडर संड बयान देते रहते हैं दिन मार दिया। अभी कह रहे हैं कि मई में शिमला बना देंगे। ये उसी का असर है ना, फूक फाक का। अगर ये सच्चाई थी तो आप पर मुकदमा लगाया गया, आपको जेल भेजा गया, क्या? तो मुकदमा लगा के का उपाड़ लिए, कट उखाड़ लिए। हम तो कहते हैं कोई माई का जना हो तो मुकदमा करके जेल भेज के देख ले। मैं जब चाहूंगा तभी जेल जाऊंगा, उसके पहले तुम नहीं भेज सकते। तुम्हारी इतनी हैसियत और औकात नहीं है, क्योंकि सारे भाजपाइयों के बनारस के काले चिट्ठे हमारे पास पड़े हुए हैं। उनकी औकात नहीं पड़ती है कि मुकदमा कराने के बाद वो 4 बार एसपी ऑफिस में दौड़ के हमारे खिलाफ पैरवी कर सके। बस मुकदमा कर सकते हैं और सोचते हैं दहशत पैदा हो जाए, लेकिन आप मुकदमा करने से दहशत नहीं पैदा हो जाएगा हमारे अंदर। लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, और मिटा दो जुल्म की हस्ती को, बगावत हो तो ऐसी हो। और सच कहना अगर बगावत है तो फिर समझो कि मैं भी बागी हूँ। ये भगत सिंह की लाइनें हैं। तो भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, मौलाना आजाद के मारने वाले लोग हैं। हम लोग सावरकर और गोडसे की औलाद नहीं है कि तुम्हारे एक मुकदमा करोगे तो हम कहेंगे भैया माफ कर दो। और तेज बोलेंगे, उससे तेज बोलेंगे। जेल में भेजोगे, इतना तेज बोलेंगे कि जेल की दीवारें टूट जाएंगी, इतना तेज बोलेंगे। ये जो बगावत है आपकी सिस्टम के खिलाफ है या बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी? बताइए, हम उन्हीं के खिलाफ रहेंगे ना जो देश तोड़ेंगे। हमारे बाप दादा जो बार बार हम लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया जाता, हमारा नाम देख कर ये बोला जाता है अरे पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, या कुछ है, या मवाली है, या तालिबानी है। इस तरह का आप इल्जाम लगाओगे, नाथूराम गोडसे और सावरकर की औलाद जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, जो मुगलों की दलाली करते थे, तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे। और रह गई बात हमें डराने धमकाने की, तो हम डरने घबराने वाले लोग नहीं है। जब हमको नींद नहीं आती थी तो हमारी मम्मी जो हमको लोरी नहीं सुनाती थी, करबला की कहानी सुनाती थी। तो आपके मुकदमे से और आपके बंदर घुड़की से हम लोग नहीं डरेंगे। 5 साल की सरकार है, कितना मनमानी करेंगे आप? कर लीजिए। 800 बरस तक कुछ लोगों ने देश में राज किया, लेकिन उनकी हंडी में उबाल नहीं आया। 5 साल की सरकार में इस चाय वाले की हंडी में उबाल आ गया। तो उबाल बहुत दिन की नहीं है, उबाल खत्म होगी, जल्द खत्म होगी। और 10 तारीख के बाद गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। बनारस की अगर बात करें तो कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने बड़ा विकास कर दिया है, तो बनारस का क्या हाल है इस समय? अरे बनारस में जब विकास किए हैं मोदी जी, तो योगी जी चुनाव काहे नहीं लड़े बनारस से? बताइए। रोज तो दौड़ा मार रहे थे। वहां से मोदी जी लड़ेंगे? अरे विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़े योगी जी? बताइए। लड़ना चाहिए था ना, आपने विकास किया है तो लड़ना चाहिए था। गोरखपुर से लड़ने गए अपने?
अरे तो बनारस काहे दौड़ा मार रहे थे? लड़ने के प्लानिंग में तो वहीं पे थे। जब ब्राह्मणों ने कहा कि अरे आओ लड़के दिखा लो, तभी भागने भागने लगे उल्टा पैर। भागे फिर अयोध्या पे, अयोध्या में फिर ब्राह्मणों ने ललकारा तो गोरखपुर भाग गए। और वहां पर भी हारेंगे, बुरी तरीके से हारेंगे, लिख के रख दीजिए ये बात। क्या लगता है ब्राह्मण नहीं है साथ उनके? अरे ब्राह्मण कैसे साथ रहेगा? बिला वजह का एनकाउंटर कराएंगे आप तो आपके साथ कोई रहेगा? आप कुछ दूर तक हमको बरगला सकते हैं लॉलीपॉप और टॉफी देकर, दूर तक नहीं बरगला सकते हैं, कुछ दूर तक बरगलाया जा सकता है। बिना वजह कहाँ इनकाउंटर हुआ? अगर हम बात करें इनकाउंटर की, तो इनकाउंटर हुआ कानपुर में। तो एक बड़े अपराधी के को जो है का इनकाउंटर कर दिया गया। तो क्या लगता है आपको, गलत था वो? अच्छा मान लीजिए उनका एनकाउंटर हुआ, ठीक है, अपराधी से उसका एनकाउंटर हो गया। खुशी दुबे कौन है? अपराधी है। खुशी दुबे कौन है? अपराध। उसका क्या अपराध है बताइए? तड़ी पारों से बड़ी अपराध उसके पास है? या जिनके ऊपर 100 मुकदमा था दंगा का, उनसे ज्यादा अपराधी है वो? जो स्वयं का मुकदमा जो है लीक पढ़ के जो है फाड़ फूड़ के खत्म कर दे रहे हैं, स्वयंभू जो है क्लीन चिट पा जा रहे हैं अपने आप को। औकात है तो मुकदमे का जो है ट्रायल कराइए कोर्ट में। लेकिन आप सत्ता में आ गए हैं तो फिर कलम कागज से कागज फाड़ फूड़ के आप क्लीन चिट पा जा रहे हैं और सब आपको अपराधी नजर आते हैं दिखने में। अरे आपको लगता है उत्तर प्रदेश में अगर अपराध मिट गया? गृह मंत्री जी आए थे ना, वो जो तड़ी पार रहे हैं पहले, वो आए तो कहें कि दूरबीन से अपराधी दूर दूर तक नहीं दिखते हैं। अभी कल देखिए एक सांसद के ऊपर गोली चली है, वो कहाँ से अपराधी आए थे? बारिश के जरिए ओला से टपके थे आसमान से? बताइए। जब अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दिए तो कहाँ से अपराधी आए? वो सब जो गोलियां चलाए उठे भारतीय जनता पार्टी और नाथूराम गोडसे सावरकर की औलाद हैं। यही अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं और यही अपराधी हैं असल में। आपके कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिसकी बात बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, तो क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल ध्वस्त है। सरकार है तुम, तुम्हारी सरदार भी तुम ही हो, आसान भी तुम ही हो, दुश्वार भी तुम ही हो। ऐलान कर रहे हो आतंक खत्म होगा, लेकिन आतंकवादियों के सरदार भी तुम ही हो। तो अभी क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो क्या लगता है परिवर्तन आएगा? कि किसके आप किसी का सपोर्ट कर रहे होंगे, किसी के साथ होंगे, किसका सपोर्ट कर रहे हम देखिए किसी का सपोर्ट और किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि हमारी लड़ाई आखिर लड़ेगा कौन? हैं? विरोध तो आप खुला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं कि नाथूराम गोडसे की और सावरकर की औलादों का विरोध कर रहे हैं? बताइए। भारत जलाओ पार्टी का हम विरोध कर रहे हैं। बीजेपी भारत जलाओ पार्टी, बीजेपी बैंड भाजा झुनझुनिया पार्टी, बीजेपी भारत में जन्मे पाकिस्तानी। भारत में जन्मे पाकिस्तानी कैसे? पूछिए आप। कैसे कैसे? देखिए भारत में बर्बादी पे कौन जश्न मनाता है? भारत की दुश्मन मुल्क जो है भारत की बर्बादी पे जश्न मनाता है ना। भारत में कुछ लोग कोरोना से मर गए तो उसमें जो है ताली थाली बजवा दिया गया। कुछ लोग मर गए तो दिया जला के दीपावली मना दिया गया। तो भारत की बर्बादी पे जश्न मनाने वालों को भारत में जन्मे पाकिस्तानी कहा जाता है। ये भारत में जन्मे पाकिस्तानी है जो जिन्ना के मजार पे जाके फूल माला चढ़ाए थे। समझ रहे हैं ना? इसीलिए उनको भारत में जन्मे पाकिस्तानी कहते हैं हम लोग। क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर कौन कौन आएगा सत्ता में? 2022 की विधानसभा में अब जो नए लोगों का स्वागत होगा, क्योंकि अब चीलम का व्यापार फिर से उनको करना है मठ में जाके। तो चीलम का व्यापार इतना दिन से रुका हुआ था तो वो फिर जाके करेंगे 10 तारीख के बाद से। दूसरे लोग आएंगे सरकार में। जनता का गुस्सा बहुत उरूज पर अपने है। बंगाल से बुरी तरीके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारने जा रही है। दिसंबर के महीने में प्रधानमंत्री जी का गंगा में डुबकी लगाना आपको नहीं लग रहा था कि हार का डर सता रहा है? उनको तो गंगा माँ ने खुदे बुलाया है, बोलते हैं कि नहीं गंगा माँ ने हमको बुलाया है, और फिर बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि बनारस छोड़ के लड़ेंगे। अच्छा उनको हर जगह कोई ना कोई बुला ही लेता है। 2014 में हमारे बनारस के लोगों को बेवकूफ बनाया बहुत प्यार से। भाइयों बहनों, न मैं यहाँ आया हूँ न किसी ने बुलाया है मुझे, तो माँ गंगा ने बुलाया है। यहाँ से इनका रिश्ता हो गया। अब यहाँ के बाद ये राजस्थान के चुनाव में चले गए। राजस्थान के लोगों से क्या बोले? मेरे राजस्थानी भाइयों बहनों, आपसे और पुराना नाता इसलिए कि मैं ऊँट यहीं चराने आता था। अब ये कहते कहते ये साहब चले गए असम के चुनाव में। कहे मेरे आसामी भाइयों बहनों, आपसे और पुराना नाता इसलिए है कि आप चाय उगाने वाले हो, मैं चाय बनाने वाला हूँ। ये कहते कहते साहब कर्नाटक के चुनाव में पहुंच गए। मालिक की मर्जी थी कि बंदरों की जनसंख्या कम थी, वरना प्रधानमंत्री जी ये भी कहने से नहीं चूकते मैं बचपन में बंदर बनना चाहता था। हद तो तब हो गई 2017 की विधानसभा के चुनाव में ये चले गए वहां पे बरेली में। बरेली में रात में सभा कर रहे थे। कहे बरेली से हमारा सबसे पुराना नाता इसलिए है कि हमारा झुमका यहीं गिरा था। ये जहां जाते हैं वहां से इनका संबंध और रिश्ता बन जाता है। तो इनको मैं सरकार का मदारी समझता हूँ, सरकार का प्रधानमंत्री नहीं समझता हूँ। और लूट हत्या बलात्कार सारे के सारे हेड लिस्टेड भारतीय जनता पार्टी में आपको मिल जाएंगे।
किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं, जन जन रावण हर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। बुरी तरीके से हार रहे हैं। एक साहब मठ में जाएंगे, एक साहब झोला उठा के भाग जाएंगे। तो चलिए, आपको हम दिखा रहे थे, बात कर रहे थे कैसे युवा से, जिनका जोश देख करके आपको लगता होगा कि कहीं न कहीं जो भारत की सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, खास करके युवाओं में जो बड़ा पुरजोर विरोध की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा युवाओं में आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे ही युवा से हम बात कर रहे थे, और जनहित के मुद्दों पर और सारे लोगों से बात होती रहेगी। तब तक के लिए देखते रहिए आप जन आदर्श भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद।